हमारे प्यारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की दिवाली हमें बहुत महंगी पड़ती है। वो पूरे देश को ये बताते हैं दीपावली में साल में एक बार जाते, एक मिठाई का टुकड़ा सैनिकों के मुंह में डालते और पूरे देश में वायरल करते हैं। मैं सैनिकों का बहुत बड़ा, मैं सच्चा हूं, सैनिकों को बहुत मानता हूं। ये है हमारे देश में सैनिकों की कीमत, ये है हमारी रिस्पेक्ट। मैं कहना चाहूंगा मोदी साहब को, मोदी साहब हमें राजकारण करना आता नहीं है, पर जिस दिन हम राजकारण करेंगे इस देश की दशा और दिशा ये बदल कर रखेंगे। तो कृपया करके आप अपने पूरे सिस्टम डेवलप करो। हमें सिखाते हैं इस सिस्टम से, ये भ्रष्ट नेताओं से। ये जवान बोल रहा है मैं जाते हैं उसमें अपना रिजाइन दे दूंगा, नहीं चाहिए मुझे। मैं मेरी मां की रक्षा नहीं कर सका तो मैं क्या देश की रक्षा करूं? जबकि इनके दो भाई, इनका छोटा भाई भी भारतीय बीएसएफ में है। इस देश के सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो 2024 में इनको घर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। बस मैं यही बोलना पड़ेगा। अत्याचार होते थे पहले, सैनिकों के ऊपर अत्याचार बहुत कम होते थे, पर आज जनता के ऊपर तो इतने अत्याचार बढ़ गए, पर सैनिकों के ऊपर के भी अत्याचार कम नहीं है। मुझे आज पूरे जनता को, पूरे देश को कहने से बहुत दुख लग रहा है कि ये मेरा छोटा भाई है। आज देश के जो जम्मू कश्मीर में रिजर्व में आतंकवादी के साथ लोहा ले रहा है। कल ही मेरे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। हमारे आदरणीय प्यारे पंतप्रधान मथुरा में क्या देख रहे थे मैं नहीं बोलूंगा उसमें, पर वो प्रोग्राम में थे, सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम था उसमें थे। मैं देशवासियों को यह कहना चाहूंगा, हमारे प्यारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की दिवाली हमें बहुत महंगी पड़ती है। वो पूरे देश को यह बताते हैं दीपावली में साल में एक बार जाते, एक मिठाई का टुकड़ा सैनिकों के मुंह में डालते और पूरे देश में वायरल करते हैं। मैं सैनिकों का बहुत बड़ा, मैं सच्चा हूं, सैनिकों को बहुत मानता हूं। मैं सैनिकों पर बहुत प्रेम करता हूं। ये हमारे आदरणीय मोदी जी बोलते हैं और वो दिखाते हैं पूरा। पर कल 5 सैनिक हमारे शहीद हो गए, कोई न्यूज नहीं आई। दूसरा, अभी ये 10 साल से ना ऑन ड्यूटी वाला सैनिक सेफ है, ना रिटायर वाला माजी सैनिक सेफ है। भाइयों, ये सैनिकों की जो अपनी मां की रक्षा नहीं कर रहा है वो देश का क्या रक्षा करेगा? इस मां का सपूत वो मारा गया, इस सपूत की मां मारी गई, और एक सैनिक की जिसने कारगिल लड़ाई में देश को जिताया, मणिपुर में, हाँ कारगिल में जिताया उसने देश को। उसने उसके मिसेज को मणिपुर में नंगा रास्ते पे घुमा के उसका रेप किया गया। तो यह है हमारे देश में सैनिकों की कीमत, यह है हमारी रिस्पेक्ट। तो भाइयों, अभी वो वक्त आ चुका है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इन भ्रष्ट ताकतों को रोकने के लिए अभी देश के 40 लाख सैनिक परिवार अभी रास्ते पे आ रहे हैं। हम इनको, मैं कहना चाहूंगा मोदी साहब को, मोदी साहब हमें राजकारण करना आता नहीं है, पर जिस दिन हम राजकारण करेंगे इस देश की दशा और दिशा ये बदल कर रखेंगे। तो कृपया करके आप अपने पूरे सिस्टम डेवलप करो। हमें सिखाते हैं इस सिस्टम से, ये भ्रष्ट नेताओं से, पूरे जनता को शिकायत है इनसे। तो अभी बहुत हो चुका है। जिस दिन इस देश के वीर रास्तों पे आएंगे उस दिन आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज सैनिकों के साथ में किसानों को भी वही सेम हाल है, विद्यार्थियों का ही सेम हाल है। तो यह सरकार क्या कर रही है? देश का 40 लाख करोड़ का बजट जा कहां रहा है? सर्वसामान्य को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, जवान खुद के परिवार का रक्षा नहीं कर पा रहे, तो क्या खाक हम देश की रक्षा करें? अब ये जवान बोल रहा है मैं जाते हैं उसमें अपना रिजाइन दे दूंगा, नहीं चाहिए मुझे। मैं मेरी मां की रक्षा नहीं कर सका तो मैं क्या देश की रक्षा करूं? जबकि इनके दो भाई, इनका छोटा भाई भी भारतीय बीएसएफ में है। तो अभी मैं एक ही कहना चाहूंगा देशवासियों को,
मेरे छोटे भाई पे जो अन्याय हुआ है उसके लिए पूरा देश खड़ा होना चाहिए। दिल्ली में निर्भया के ऊपर हत्या अन्याय हुआ था, पूरा देश एक साथ आया था। और आज एक सैनिक की मां, सैनिक की बेटी, सैनिक की पत्नी, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे, तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या इसके लिए आगे आना जरूरी नहीं है? आगे आना पड़ेगा। इसके लिए हमें इनको जवाब पूछना पड़ेगा। और जब इन्होंने कुछ किया नहीं है इस देश के सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो 2024 में इनको घर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। बस मैं यही बोलना पड़ेगा। चलो, जय हिंद।